हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीजे एंड वेलकम बैक टू टीजे ईट्स। तो आज मैं आई हूँ मुलुंड में एंड आई एम एट दिस फेमस प्लेस कॉल्ड रेकड़ी। अब इस प्लेस के बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये प्लेस 24 आवर्स ओपन रहती है एंड जैसे मैंने ये सुना आई वाज लाइक मुझे यहाँ पे आके देखना ही पड़ेगा कि सच्ची में क्या ये 24 घंटे खुली रहती है। सो राइट नाउ ऑलमोस्ट 8-9 बज रहे होंगे रात के, तो ऑफिस के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई हूँ एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे खाने के, लेकिन इनकी टाइमिंग्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको चाट वगैरह खाना है जो इनकी बहुत फेमस है तो आपको सुबह के टाइम पे आना पड़ेगा, शाम के 5 बजे 7 बजे के आसपास। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक डिनर खाना है तो आपको 8 बजे के बाद आना होगा। तो सिंस अभी रात हो चुकी है तो यहाँ पे बहुत सारे डिनर के आइटम्स अवेलेबल है, पास्ता अवेलेबल है, पनीनी अवेलेबल है। स्टिल देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, फटाफट लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी आज हमें क्या खाने मिलने वाला है। तो गाइस मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैंने मेरी ऑर्डर भी प्लेस कर दी है एंड फटाफट मेरी ऑर्डर आ भी गई। सो आई हैव ऑर्डर्ड 2 थिंग्स हियर फॉर स्टार्टर्स, लाइक जस्ट थोड़ा पहले थोड़ा खाऊंगी और मेन कोर्स बाद में। सो टू बिगिन विथ आई हैव ऑर्डर्ड पाव भाजी बॉम्ब्स। तो ये मेल्टेड चीज़ पाव भाजी बॉम्ब्स है बिकॉज यू विल सी वाई। एंड दिस ओवर हियर इज कॉर्न मेयो ग्रिल्ड सैंडविच, ओके, एंड यू कैन लुक एट द साइज। सो फटाफट लेट्स हैव अ क्लोज अप लुक। तो दीज आर मेल्टेड चीज़ पाव भाजी बॉम्ब्स जो आपको मिलेंगे 260 रुपीज़ में। आई अंडरस्टैंड इट्स थोड़ा एक्सपेंसिव बट जस्ट लुक एट इट। ये आप देख रहे हो इसके अंदर पूरा मेल्टेड चीज़ है। ये देखो कैसे बाहर आ रहा है, मेरे को स्पून भी यूज़ नहीं करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि द प्राइसिंग इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज एंड द क्वांटिटी ऑफ द चीज़ दैट इज देयर इन दिस। सो फटाफट इसे मैं ब्रेक ओपन करती हूँ। बाप रे, ओ गॉड, ये देखो गाइस, पूरा ऐसे ना उन्होंने ब्रेड के अंदर होल करके उसके अंदर ये सारा चीज़ फिलिंग डाला है, जो इट्स नॉट जस्ट चीज़ फिलिंग विद देयर ओन मसालाज एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट, क्योंकि ये मुझे खा के ही पता चलेगा। तो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट। तो एक पीस मेरे हाथ में ही है, आप देख सकते हो। वाह, ये बहुत ही ज़्यादा यमी था। थोड़ा और तो सबसे पहले तो दीज आर नाइस एंड सॉफ्ट ब्रेड्स जो आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने ये इन हाउस ही बेक किए होंगे, क्योंकि इसकी साइजिंग और शेप इज अ बिट डिफरेंट, इट्स कस्टमाइज्ड, क्योंकि ये डिश के अंदर उन्होंने होल करके ब्रेड के अंदर चीज़ डाला है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट चीज़, इसमें पाव भाजी फ्लेवर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेड्स है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से दोनों साइड से बटर वगैरह लगा के एकदम अच्छे से यू कैन से तवे पे रोस्ट किया है और उसके बाद उसके अंदर होल करके उन्होंने उनका वो चीज़ और पाव भाजी का जो मिक्सचर है वो डाला है। और इसमें सारे फ्लेवर्स इतने अच्छे से आ रहे हैं। एंड इनके साथ जो ये ग्रीन चटनी दी है, मैंने स्टार्टिंग में स्पून से टेस्ट करी थी, इट इज़ नाइस एंड स्पाइसी। सो इसकी फ्लेवर की बात करूँ तो स्पाइस लेवल इसकी है मीडियम स्पाइसी, लेकिन अगर आप चटनी के साथ खाओगे तो वो स्पाइसी हो जाएगी। ये चटनी में हरी जो ग्रीन चिलीज होते हैं उसका स्पाइसीनेस है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि फॉर द प्राइस दैट आई एम पेइंग this dish is pretty satisfactory, मतलब I am satisfied with it and the quality of the ingredients used is really good। वो आपको खाते ही पता चल जाएगा, क्योंकि खा के पता चलता है कि कौन से ingredients cheap है और कौन से costly है। So the quantity is good, the quality is good। I think कि ये एक चीज़ एक स्लाइस खा के भी मैं टोटली फुल हो जाऊंगी। तो ये इतने 4 पीसेस है तो आई थिंक 2 लोग तो कम से कम आराम से खा पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उनके ये यूनिक पाव भाजी बॉम्ब ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली यूनिक एंड दिस इज समथिंग जो सबको पसंद आएगा। एंड टेस्ट वाइज तो इट्स लाजवाब। आई ट्राई टू टेक वन मोर बाइट ऑफ दिस बिकॉज दिस बिग सैंडविच हियर इज वेटिंग फॉर द रिव्यू एज वेल, राइट? So this huge sandwich over here is corn mayo grilled sandwich जो आपको मिलेगा सिर्फ 130 रुपीज़ में। तो प्राइसिंग के हिसाब से मुझे क्वांटिटी बहुत अच्छी लगी। अभी इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर है क्या। तो आप ब्रेड भी ऊपर से देख सकते हो, उसको नाइसली बटर में टॉस किया। इट्स नॉट सूखा ब्रेड, दिस इज़ लाइक लिटरली विजिबल कि उस पर बटर बहुत अच्छे से लगा है। एंड अंदर आप देख सकते हो, ओहो हो, इसमें मस्त ग्रीन चटनी की लेयर दिख रही है मुझे। मेयो दिख रहा है बिकॉज ऑब्वियसली द नेम इज मेयो कॉर्न एंड लॉट्स ऑफ कॉर्न विद लॉट्स ऑफ नाइस धनिया एंड ऊपर से भी बहुत सारा चीज़।
तो ये बेसिकली ट्रिपल लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई और ये नीचे थर्ड लेयर आप देख सकते हो। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ये 2 लोग ये भी आराम से खा पाएंगे। तो फटाफट इसे मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। तो टॉकिंग अबाउट इट्स फ्लेवर्स, सबसे पहले बात तो दे हैव केप्ट दिस सैंडविच रियली नाइस एंड मिनिमल। जो नाम है कॉर्न मेयो, उन्होंने वही इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ किए इसमें। बेस्ट पार्ट इज़ आप जब भी बाइट लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर की चीज़ की आपको फ्लेवर आएगी। द ब्रेड इज़ परफेक्टली टॉस्ड इन बटर, तो ब्रेड बटर की जो फ्लेवर आती है वो आएगी। एंड साथ में द क्रीमीनेस ऑफ मेयो एंड द क्रंचीनेस ऑफ द कॉर्न। उन्होंने जो ग्रीन चटनी डाली है इसके अंदर, आई मस्ट से कि ये चटनी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। मतलब मैंने बहुत सारे शॉप्स पे बहुत सारी ग्रीन चटनीज ट्राई की है, लेकिन दिस वन इज़ लाइक रियली परफेक्ट, बिकॉज इसमें जो भी पुदीने की क्वांटिटी, कोरिएंडर लीव्स की क्वांटिटी, ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी जो भी डाली है एकदम परफेक्टली डाली है, और एकदम खाते ही यू कैन फील दैट स्पाइस। तो सेम चटनी इसके अंदर भी उन्होंने लेयर करके लगाई है, लेकिन एकदम आई कैन से बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाई है। इसकी वजह से सारे फ्लेवर्स इसमें आपको अच्छे से आएंगे। चीज़ के फ्लेवर्स आएंगे आपको, बटर के, ब्रेड के, कॉर्न के, और चटनी का हिंट ऑफ फ्लेवर विच मेक्स इट ऑल रियली इंटरेस्टिंग। So I think for the pricing, the quantity that they are offering is really good, and the quality of the ingredients again, it's really top notch. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इनके ग्रिल्ड सैंडविचेस ज़रूर ट्राई करना। इनके पास बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है। मैंने कॉर्न मेयो इसलिए मंगाया बिकॉज ऑफिस के टाइम पे ना मैं ये मंगा के खाती थी, एंड मुझे अभी वापस क्रेव हुआ कि मैं सेम चीज़ ट्राई करूँ, एंड दिस वन वॉज एक्चुअली मच मोर यमियर। सो अभी ये मैं थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करूँगी, and then I'll jump on to our next dish. So guys, यहाँ पे मेन कोर्स में इंडियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, चाइनीज़ ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एंड चाइनीज़ ऑप्शंस की बात करूँ तो चाइनीज़ तो हम ऑलमोस्ट एवरी अदर डे खाते ही है। मंचूरियन राइस हो गया, शेजवान राइस हो गया, हक्का नूडल्स हो गए। मुझे कुछ अलग ऑर्डर करना है, दैट्स वाई आई सॉ दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ लेमन कोरिएंडर राइस फॉर 185 रुपीज़। तो लेमन और कोरिएंडर दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है, बिकॉज देयर टेस्ट इज़ जस्ट सो गुड। सो आई थॉट कि उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा ही होगा। सो हियर इज़ द राइस, जस्ट हैव अ क्लोजर लुक एट इट, कम ऑन। सो गाइस ये देखो, आप देख सकते हो लिटरली कि राइस में ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है एज सच। सो जो भी चीज़ें होंगी मोस्टली इसके फ्लेवर में ही होंगी। धनिया पत्ता तो आपको दिख रहा होगा, लेमन की स्लाइस भी है ऊपर। सो ये खा के ही पता चलेगा उसकी टेस्ट है कैसे। Really very nice. So to review this rice, सबसे पहले तो एज यू कैन सी कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है नहीं। इसमें बस मोस्टली राइस है, धनिया पत्ता है, एंड जो लेमन जूस है वो है। सॉल्ट होगा, पेपर भी मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज़ लाइक बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। दिस इज़ लाइक वेरी नाइस एंड ब्लैंड, एंड कभी कभी ब्लैंड चीज़ें भी खानी चाहिए क्योंकि हमको ऑथेंटिक फ्लेवर्स फिर पता चलते हैं। तो जैसे ही मैंने बाइट लिया, इट हैड दिस रियली नाइस लेमनी फ्लेवर। जो हम नॉर्मल लेमन का जो जूस होता है उसका एक खट्टा सा फ्लेवर होता है, बट ये खट्टा नहीं है, बस द फ्लेवर इज़ देयर। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए इसमें ज़्यादा तो बिल्कुल भी है नहीं, लेमन ही होगा। एंड द वे दे हैव कुक्ड इट, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे कुक कर रहे हो, बिकॉज उससे भी फ्लेवर्स चेंज होते हैं। सो वॉट एवर कुकिंग प्रोसेस दे हैव यूज्ड, इट हैज़ वर्क ब्रिलियंटली, बिकॉज फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। इफ़ यू आर अ राइस लवर, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वर्जन ऑफ राइस। एंड मैं आपको पक्का बोल रही हूँ कि ये वर्जन ऑफ राइस आप खाओगे ना, जीरा राइस वगैरह सब कुछ भूल जाओगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक रियली यम्मी। ओनली थिंग आई फील इज़ दैट अगर ये राइस के साथ थोड़ी कुछ ग्रेवी वगैरह मिलती ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि आप राइस खाओगे बट सिंस दिस इज़ जस्ट राइस इट्स अ बिट ड्राई, क्योंकि राइस आप कितना खाओगे, साथ में कुछ चटनी हो या कुछ करी हो तो मज़ा आ जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एंटायर डिश वॉज सो गुड, सो सिंपल, एंड
एब्सोल्युटली वर्थ ट्राइंग एटलीस्ट वंस। तो अगर आप रेकड़ी में आते हो, उनके पास बहुत सारे बाकी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको सिंपल कुछ ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कोरिएंडर लेमन राइस। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू फिनिश दिस पोर्शन एंड देन आई जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। तो गाइस, जब खाने की बात आती है तो दाल चावल तो सबका फेवरेट होता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मैं जब भी घर जाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई क्रेव फॉर दाल चावल, बिकॉज ये सिंपल डिश है लेकिन बहुत ही फुलफिलिंग डिश है। तो यहाँ पे इनके पास लिटरली दाल चावल बोल भी अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि वो ट्राई करते हैं। लेकिन दाल चावल तो घर पे भी बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने मंगाया पेरी पेरी दाल तड़का। लेट मी मेक श्योर द नेम इज़ राइट, बिकॉज इतने सारे डिशेस मंगाती हूँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। येस, सो द नेम ऑफ दिस डिश इज़ पेरी पेरी दाल खिचड़ी फॉर 230 रुपीज़। एंड आप देख सकते हो ये ऊपर मस्त तड़का लगा हुआ है, और तड़के में आपको दिख रहा होगा जीरा दिख रहा है, मुझे थोड़ा जिंजर गार्लिक भी दिख रहा है, धनिया पत्ता दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल। फिर खा के ही देखते हैं। तो लेट्स मिक्स इट अप अ बिट, बिकॉज ये तड़का मस्त गर्मा गर्म ऊपर लगा है। और मैं दूसरा डिश रिव्यू करी थी, तब तक ये थोड़ा ऊपर से ड्राई हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर ही फ़ैन है, राइट। बट अंदर से आप देख, ओ हो, देख रहे हो उसमें से वो मस्त बाफा निकता है त्याच्यातून अक्षरशः। वाह 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 वाह। वाह, दिल खुश हो गया गाइस। तो गाइस, जब भी मैंने ये डिश ऑर्डर किया था तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, क्योंकि ये डिश की प्राइस इज़ 230 रुपीज़। एंड ऑब्वियसली अगर आप जॉब करते हो, खुद के पैसे खुद कमाते हो, तो इतना बड़ा अमाउंट एक दाल खिचड़ी पे डालने से पहले आपको थोड़ा स्ट्रेस तो होगा। तो मुझे भी हो रहा था कि भाई मैं इतने पैसे स्पेंड तो कर रही हूँ, बट विल द डिश बी वर्थ इट। एंड ओ गॉड, दिस वॉज सो गुड टू बिगिन विथ। तो नॉर्मल जो दाल चावल होता है ये बिल्कुल वैसा है, इसमें वो पूरी होमली फीलिंग आ रही है। द एंटायर ट्विस्ट इज़ इन दिस अमेजिंग तड़का जो उसके ऊपर लगा है। तड़के की बात करूँ तो उसमें ग्रीन चिलीज़ है, गार्लिक है, बहुत मस्त अच्छे क्वांटिटी में है। और वो उन्होंने तड़का देते वक्त उसको इतने अच्छे से फ्राई किया है ना, कि जब आप वो खाओगे तो द चिलीज़ एंड द गार्लिक, यू विल बी एबल टू फील द क्रंच ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने वो अच्छे से भून के उसको एकदम क्रंची किया है। एंड जब भी आप तड़का देते हो ना, द फ्लेम इज़ हाई, तो चांसेस होते हैं कि आपका तड़का जल भी सकता है। लेकिन आई थिंक ये जिस किसी ने भी कुक किया है, एकदम एक्सपीरियंस बंदे ने ही किया है, बिकॉज ये बिल्कुल भी जला नहीं है। द क्रंचीनेस इज़ लाइक परफेक्ट। तो जैसे ही आप दाल चावल खाओगे विच इज़ सो नाइस एंड सॉफ्ट, यू विल बी एबल टू फील द क्रंचनेस ऑफ द तड़का। एंड एट द सेम टाइम जो तड़के के साथ द एंटायर डिश इज़ गेटिंग एलिवेटेड so nicely. So I am very much satisfied with this. जब भी मैं खा रही थी, मुझे एक्चुअली रिव्यू देने का भी मन नहीं कर रहा था। आई वॉज फीलिंग कि मैं पहले ख़त्म कर लूँ आराम से, फिर आराम से रिव्यू दूँ, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट, राइट। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे और आपको दाल तड़का खाने का मन कर रहा है, डेफिनेटली ऑर्डर दिस पेरी पेरी वर्जन, क्योंकि इसमें वो पेरी पेरी जो मसाला होता है उसका फ्लेवर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे फ्राइज़ में वगैरह डलता है वो फ्लेवर। रियली परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो हु इन्वेंटेड दिस, बट दिस इज़ टेस्टिंग सो गुड। सो अगर आप रेकड़ी में आ रहे हो, दिस इज़ माई टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन। ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट spending that amount of money on dal khichdi. Absolutely amazing. And now I'll jump on to the final dish of this entire episode, which I was eagerly waiting for, which has arrived. This over here is Mexican panini for 180 rupees, and आप अंदर देख सकते हो. Let me open it up for you. Oh, tan-da-da! Look at all this filling of ढेर सारे वेजीज, एंड आई डोंट नो बहुत ही यमी सॉसेस दिख रहे हैं जो मैं आपको खा के बता सकती हूँ है क्या। एंड साथ में द ग्रीन चटनी, द अल्टीमेट ग्रीन चटनी। सो गाइस, दिस इज़ पनीनी, एंड पनीनी आपने सुना ही होगा, बहुत ही आजकल इंडिया में कॉमन हो चुकी है। इट्स बेसिकली अ फ्लैट ब्रेड काइंड ऑफ डिश जिसके अंदर फिलिंग होती है, सैंडविच जैसा ही होता है। एंड द नेम ऑफ दिस डिश इज़ मैक्सिकन पनीनी। तो इसके अंदर मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे वेजिटेबल्स है, देयर इज़ कैप्सिकम, अनियन एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट, वो मुझे खा के ही पता चलेगा। और सॉसेस भी है, दिखने में तो ये इतनी स्पाइसी दिख नहीं रही है, लेकिन खा के पता चलेगा।
सो ऊपर ऊपर से तो मैं बताऊँ तो ये जो भी ब्रेड है बहुत अच्छे से उन्होंने उसको टोस्ट किया है बटर में, बिकॉज वो दिख रहा है एंड एकदम ऊपर से क्रंची लग रहा है ये, और अंदर यू कैन सी द फिलिंग. सो फटाफट लेट्स टेक अ बाइट. सो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ. ये सारा खाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इवन दो इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव दैन द नॉर्मल प्राइसिंग, बट दिस पनीरी. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि दिखने में ऐसे दिख रहा था कि पनीरी को बहुत अच्छे से बाहर से बटर वटर लगा के टोस्ट किया है. जैसे ही मैंने बाइट लिया, आई कुड लिटरली हियर द क्रंच ऑफ द ब्रेड फ्रॉम आउटसाइड एंड द फ्लेवर ऑफ द बटर विच वॉज सो यमी. एंड टॉकिंग अबाउट उसके अंदर की फिलिंग, उसमें भी आई हैव नो आइडिया व्हाट सीक्रेट सॉसेस दे हैव यूज्ड, बिकॉज द एंटायर कॉम्बिनेशन इज कमिंग टुगेदर सो वेल. स्पाइस लेवल की बात करूँ तो दिस इज़ आई शुड से लाइटली स्पाइस, जिसमें एकदम मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा टैंगी है एंड इसके अंदर मोस्टली आई थिंक उन्होंने कुछ टमेटो सॉसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टमेटो सॉस एंड सम चीज़ी सॉसेस, सब कुछ मिक्स करके डाला है, बिकॉज सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं. एंड साथ में ग्रीन चटनी, एज आई टोल्ड यू, उनकी ग्रीन चटनी तो मस्त एकदम झंझनियत, एकदम तीखी तीखी है, खाने में बहुत मज़ा आएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसके ऊपर उन्होंने एकदम भर भर के चीज़ नहीं डाला है, क्योंकि हर सारी डिशेस पे ऊपर से भर भर के चीज़ भाई मुझे तो नहीं पसंद. तो एज़ यू कैन सी कि एकदम जितना चाहिए उतना ही चीज़ ऊपर से डाला हुआ है. एंड प्राइसिंग के हिसाब से आई शुड से ये जो फूड सर्व कर रहे हैं ना, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सो फ्रेश एंड छोटी छोटी चीज़ों का इतने अच्छे से केयर किया गया है कि ब्रेड जब आप खा रहे हो तो नॉर्मल सूखा ब्रेड नहीं है. मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स कभी कभी ऐसे आपको पनीनी या कुछ सैंडविच सर्व भी करते हैं तो बाहर की ब्रेड पे वो इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लिटरली उन्होंने ये बाहर का जो पाव उन्होंने यूज़ किया है उसके ऊपर भी बटर लगाना, अच्छे से उसको ग्रिल करना, उसको क्रंची होने तक प्रॉपरली टोस्ट करना, इतना केयर किया है, बिकॉज ऑफ विच खा के आपको अच्छा ही लगेगा और आपको खुशी ही होगी एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट अ सिंगल पेनी दैट यू स्पेंड एट दिस प्लेस. एट द सेम टाइम अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ यूनिक डिशेस यहाँ पे खाने मिलेंगी, जैसे तर्री पाव जो बहुत ही फेमस है यहाँ का. उसके साथ में भी इवन हैव कच्ची दाबेली मिसळ. आई एम प्रिटी श्योर आपने ये तो कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया होगा. इसके साथ इनके पास चीज़ बड़ा पाव, मसाला समोसा पाव, ऐसे मतलब लिटरली ऐसे मस्त मस्त डिशेस यहाँ पे वो लोग सर्व कर रहे हैं एट रियली गुड रेट्स, क्योंकि जो चाट सेक्शन है उसकी प्राइसिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं है. इट्स लाइक रियली नाइस एंड पॉकेट फ्रेंडली. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बाहर के साइड में आपको एक उन्होंने न्यू काउंटर ओपन किया है जहाँ पे आपको कोरियन फूड मिलेगा. तो इफ़ यू आर अ कोरियन नूडल लवर यू विल ऑलमोस्ट गेट ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स हियर. तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको फ्रेशली बना के देंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये चीज़ें खाने के लिए आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो. दिस प्लेस इज़ ओपन एंड रेडी टू सर्व यू सम रियली डिलीशियस फूड. सीटिंग की बात करूँ तो इनका सीटिंग भी इतना कोजी और इतना वाइब्रेंट है कि यहाँ पे आके आई फेल्ट लाइक रियली कंफर्टेबल. मतलब लाइटिंग भी एकदम प्रॉपर जैसी होनी चाहिए वैसे. एंड द फूड आई एम लाइक सो हैप्पी आई केम टू दिस प्लेस. एंड मैं ऑफिस से भी भले आई थकी भी हूँ, बट वो थकान ऑलमोस्ट चली गई बिकॉज द फूड हियर वाज सो गुड. So guys, if you are in Mulund, definitely visit Rekdi. I've put the address in the description. Google Map की link भी मैंने डाली है. So do visit this place any time of the day. You can come here. Night also you can come here. The menu is good, the food is good, and the pricing it's good as well, and it's absolutely worth it. So I hope आपने आज का vlog मेरे जितना ही enjoy किया होगा. Do like, do share, don't forget to subscribe. And definitely visit this place guys, you are going to love it. And I'll see you in the next episode. तब तक के लिए stay hungry, stay foolish.